नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में स्वागत है। देखिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो रेड बटन दिखाई दे रहा है उसको दबा दें। उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें ताकि हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, जो भी वीडियो आए उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर जो 7 था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी, जिसको बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। ओके, देखिए बेसिकली ये चैप्टर जो है वो सबसे इजी है, सबसे आसान है, लेकिन इसके अंदर जो है स्टार्टिंग में हम फॉर्मूले बेस्ड नहीं बल्कि डेफिनेशन देखेंगे। तीन डेफिनेशन है, बहुत आसान है, बस उन्हीं के आधार पर पूरा चैप्टर जो है आपका डिफाइन होता है। ओके, और वो डेफिनेशन अगर आपको समझ में आ गई अच्छे से, मतलब आपका पूरा चैप्टर जो है वो हो गया। इस चैप्टर का जो आपने देखे हो, अगर मैं आपको बता दूं तो जो पहले वाले चैप्टर आपने पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ा होगा, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, उनका यूज होगा इसके अंदर। आपको त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो निकालने आने चाहिए कि कौन सा थीटा लेते हैं, साइन, कोस, टेन, इनकी वैल्यूज़ कब कब निकलती है, थीटा के सामने वाली लंब होती है, कौन सी आधार होती है। अगर आपको इन सब के बारे में पता है तो आप इसको बहुत आसानी से कर पाओगे, उन्हीं के अनुप्रयोग हैं। ओके, अगर आपने वो हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के नाम से 2 प्लेलिस्ट हैं। आप उनको खोल लीजिए और हमारे पहले वाले जो लेक्चर हैं उनको देख लीजिए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखिए, इसके अंदर जो पहली डेफिनेशन आती है वो आती है दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट। इसको दृष्टि रेखा क्या होती है? देखिए, मान लीजिए मैं प्रेक्षक हूँ, यानी मैं एक इंसान हूँ। मैं जब मेरी आंखें हैं वो एकदम सामने अगर कोई वस्तु रखी है तो मैं सामने देख रहा हूँ, वो मेरी एक स्ट्रेट लाइन है, वो क्षैतिज रेखा है। ठीक है, जैसे ही मैं मेरी आंखों से किसी वस्तु को देखता हूँ तो मेरी आंखों से और उस वस्तु के बीच की जो दूरी होती है उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। जैसे कि यहाँ लिखा है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। जैसे कि यहाँ कोई इंसान खड़ा है, इंसान की कोई आंखें हैं, इन आंखों से यहाँ कोई वस्तु है तो वो वस्तु देख जो रहा है उसके बीच की जो रेखा होती है उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। फिर आता है ऊनियन कोण, जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन। ओके, ये ऊनियन कोण क्या होता है? देखिए, अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरी आंखें किसी वस्तु को यहाँ देख रही है, अगर कोई वस्तु मेरी आंखों से अगर ऊंचाई पे हो तो मुझे उनको ऐसे देखना पड़ेगा, ऊंचाई पे देखना पड़ेगा। तो क्षैतिज रेखा से ऊंचाई पे जो वस्तु देख रहा हूँ उन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं ऊनियन कोण। जैसे कि अगर कोई यहाँ खड़ा है, ये देख रहा है इस वस्तु को, तो इसकी स्ट्रेट जो सामने होती है वो होती है एकदम क्षैतिज रेखा। उस क्षैतिज रेखा से उस वस्तु के बीच के अंदर जो कोण बनता है उसको बोलते हैं ऊनियन कोण। ऊनियन कोण के 3 नाम और होते हैं, जैसे कि ऊनियन कोण, उन्नति कोण या उन्नतास कोण। ओके, तो देखिए यहाँ कोई वस्तु है, ये क्षैतिज रेखा है, ये कोई इंसान खड़ा है, उनकी आंखें हैं और आंखों से वस्तु के बीच के अंदर जो कोण बना है अक्स ओ पी, तो ये जो कोण होगा उसको बोलते हैं ऊनियन कोण। मैंने यहाँ पे नीचे हाईलाइट कर रखा है जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए आगे, यदि कोई वस्तु आँख से ऊपर हो तो दृष्टि रेखा जो अभी ऊपर वाली दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ जो कोण बनाती है उसे ऊनियन, उन्नति या उन्नतास कोण कहते हैं। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको। अब देखिए, अगली जो डेफिनेशन है वो है अवनति कोण। इसको साफ कर रहा हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ओके, देखिए फर्क सिर्फ इतना है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ओके। ये क्या होता है? देखिए, अगर कोई भी, ये आपकी एक क्षैतिज रेखा है अक्ष देश, यहाँ आंखें हैं, किसी की आंखें हैं। ओके, अगर वो कोई वस्तु को नीचे की ओर देखें तो ये जो कोण बनता है ये है क्षैतिज रेखा,
और ये जो कोण होगा ये है आपकी वस्तु, यहाँ कोई वस्तु रखी है, तो ये जो कोण होगा वो क्या होगा, अवनमन कोण। अवनमन कोण या अवनति कोण, इसको अवनमन, इसको अवनमन कोण या अवनति कोण बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब कोई वस्तु मेरे पे ऊंचाई पे होगी तो क्षैतिज रेखा की उस वस्तु के बीच में बनाया गया कोण उन्नयन कोण कहलाएगा, और जब कोई वस्तु मेरी आंखों से नीचे की तरफ होगी तो मेरी उस क्षैतिज रेखा से उस वस्तु नीचे की ओर बीच का जो कोण होगा वो होगा अवनमन कोण। जो ये कोण है वो अवनमन होगा, और जो ऊंचाई पे बनता है ये होता है उन्नयन कोण। ओके, इसको मिटा दूं। आई होप कि आपको तीनों डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक नोट बता देता हूं। जो ऊनियन कोण जो होता है, ऊनियन कोण को वस्तु की कोणीय ऊंचाई भी कहते हैं। ओके, ऊनियन जो कोण होता है उसको वस्तु की क्या कहते हैं, कोणीय ऊंचाई, इस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये नाम जो है वो आपको याद रखने होंगे। अब देखिए इनके जो क्वेश्चंस होंगे उनको सरल कैसे किया जाता है, उसके लिए आपको 2-3 स्टेप फॉलो करनी होगी। पहली स्टेप ये कि जो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज दे रखी है वो आपको अच्छे से समझना होगा। उसको समझ करके आपको उसका एक डायग्राम तैयार करना होगा। डायग्राम कैसा होगा, एक समकोण त्रिभुज के रूप में होगा। एक समकोण त्रिभुज किस तरह, एक इस तरह आपको एक समकोण त्रिभुज के रूप में उसका डायग्राम होगा, क्योंकि जैसे यहाँ आंखें हैं तो यहाँ कोई वस्तु होगी तो ये ऊनियन कोण होगा, और यदि यहाँ आंखें होंगी यहाँ वस्तु है तो यहाँ अवनमन कोण होगा। तो इस तरह का आपको पहले एक डायग्राम तैयार करना है। उसके बाद में आपको जो पहले वाली त्रिकोणमितीय जो अनुपात पढ़ाए थे मैंने, साइन कोस टेन, उसके हिसाब से आपको थीटाज की जो है फॉर्मूले याद होने चाहिए। जैसे मैंने कि आपको एक लाल बटा कक्का बताया था, बस वही याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो आपको ये हो जाएगा आसानी से। जब आप वो भी तैयार कर लो तो तीसरा पॉइंट है कि आपको बस वो जो वैल्यूज़ दे रखी हैं वो वैल्यूज़ इस डायग्राम में पुट करनी है, और जो आप फॉर्मूला लिखते हो उसके अंदर वो पुट करके आंसर निकाल रहे हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। ओके, तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का ऊनियन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, ऊनियन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। आधार तल के एक बिंदु, आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
देखिए यहाँ लिखा है एक स्तंभ। स्तंभ का मतलब होता है कोई पोल, मान लीजिए। स्तंभ का मतलब कोई पोल, मतलब कोई खंभा, कुछ भी। तो मैंने मान लीजिए कोई एक स्तंभ बना लिया। स्तंभ के ऊपरी सिरे, कोई एक स्तंभ है, इसके ऊपरी सिरे ऊनियन कोण, ऊपरी सिरे ऊनियन कोण। ऊनियन कोण का मतलब तो आपको पता है, नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए। ऊनियन कोण आधार तल के स्तंभ, आधार तल, ये आधार है इसका, आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। आधार तल इसका क्या है, इसका ये एक आधार तल है। तो ये बोल रहा है कि आधार तल के एक बिंदु, कोई बिंदु मान लीजिए ये है, एक बिंदु पर 60 डिग्री है। मतलब ये ऊनियन कोण तो यही बनता है। अगर यहाँ अवनमन कोण लिखा होता तो ये क्या आता, ये आता, पर ये हमारे पास नहीं दिया हुआ। अभी क्या दिया है, ऊनियन कोण, मतलब ये 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, ये जो बिंदु है वो इस स्तंभ के आधार बिंदु से, स्तंभ का आधार बिंदु कौन सा है, ये है 10√3 मीटर की दूरी पर हो, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये हमें ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए मैंने ये कोई ए, बी और सी क्या है मेरा हो गया। अब देखिए मेरे को स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहले माना स्तंभ की ऊंचाई h है, यानी BC जो है वो क्या हो गया, BC बराबर h है। ये मान लिया मैंने कोई h है, ठीक है, ये मेरे को निकालना है। अब देखिए ये थीटा हो गया, ये इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो लंब हो गई, ये आधार हो गई, ये कर्ण हो गई। अब देखो मेरे पास आधार दिया हुआ है 10√3। अब मेरे को निकालना ये है, इसका मतलब जो दिया है उसको मैं काम में लूँगा, जो चीज़ें दी हुई है उसको अभी काम में लेना है। मतलब ये चीज़ काम में लेनी है और ये तो पूछा है, मतलब आधार और लंब, लंब और आधार के बीच में मेरे को एक रिलेशन चाहिए। तो मैंने आपको बताया था लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। अब मेरे को लंब और आधार में रिलेशन चाहिए, मतलब लंब और आधार के अंदर रिलेशन चाहिए मेरे को। तो मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। लंब क्या है मेरा BC, आधार क्या है AB। अब देखिए BC मेरे को h है, एक तरीके से मेरे पास h मैंने मान रखी है, और AB जो वो क्या है 10√3। थीटा क्या दे रखा है, tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या है h 10√3। ऊपर वाला मिटा दूँ, क्वेश्चन नोट कर लेना। अब देखिए tan 60 डिग्री इजिकल टू h बटा क्या है 10√3। अब आपको tan 60 डिग्री जो है उसका वैल्यू पता होनी चाहिए। tan 60 मैंने आपको पूरी एक सारणी बनाई है पीछे वाली वीडियो के अंदर। tan 60 की वैल्यू आपकी होती है √3, तो लिख दीजिए। अब इसको उधर गुणा कर दीजिए, तो h बराबर क्या आ जाएगा, √3 से √3 का 3 बचा, h बराबर क्या आ गया, h बराबर क्या आ गया 30 मीटर। मतलब जो मेरी स्तंभ जो है इसकी क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी 30। इस हिसाब से आपको ऊंचाई और दूरी के जो है वो क्वेश्चन सोल्व करने हैं। आपको जो क्वेश्चन दे रखा हो उसके हिसाब से आपको एक डायग्राम तैयार करना है। डायग्राम के अंदर आपको जो जो चीज़ें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो सारी इसके अंदर नोट कर लेनी है। फिर आप देखिए कि आपको पूछा क्या गया है, ऊंचाई पूछा है या फिर दूरी या आधार पूछा है या यूनियन कोण जिस वस्तु से बनता है उसकी लंबाई पूछी है, क्या पूछा है, जो पूछा है उसको नोट कर लीजिए, उसको x y z h कुछ भी मान लीजिए। फिर जो थीटा के साथ उन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनता है उनके फॉर्मूले निकालिए लाल बटा कक्का से, या तो साइन के बीच बनेगा या कोस बनेगा या टेन बनेगा, या तो आपको ये दिया हुआ है तो ये पूछेगा, तो मतलब कि आधार और कर्ण a बटा के। अगर ये और ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपको ये पूछा है तो ये क्या हो गया L और K, L और K। मतलब साइन कोस टेन को आपको यूज़ करना है लाल बटा कक्का की सहायता से, थीटा जो दिया है उसको यूज़ करना है और वैल्यू पुट कर देनी है और वैल्यू निकाल लेनी है। ओके,
तो आज का लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर इससे रिलेटेड जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो करते हैं। आज के लिए आप इतना ही समझ लीजिए। 1-2 क्वेश्चन आप खुद ट्राई कीजिए, अगर आपसे सोल्व होता है मतलब आपको समझ में आ गई डेफिनेशन, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, अगली वीडियो में अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे और आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में इनके अच्छे अच्छे नए नए क्वेश्चनों के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।